सर, मेरे भाई की मौत हुई है। पुलिस और डॉक्टर कहते हैं कि सुसाइड है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि ये मर्डर है। करने में मेरी मदद कीजिए। से बताइए। मेरा नाम आरुषि है। हम सरायपुर गांव में रहते हैं। मेरा भाई रोहन एक कामयाब बागवानी किसान था। हाल ही में वो बहुत परेशान लगने लगा था और एक सुबह वो हमारे खेत में फंदे से लटका मिला। पास में नोट था कर्ज के बारे में, पर वो ऐसा नहीं था। किसी ने उसे मारा है। मैं ये केस स्वीकार करता हूँ। भाई की बीवी नेहा बेचारी अब अकेली पड़ गई है। कि किसी से कोई दुश्मनी? बिल्कुल हो सकती है। भाई गांववासियों में काफी मशहूर थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करते। विरत, तुम यहाँ? हाँ, आरुषि ने ये केस मुझे सौंपी है। अंदर आइए। रोहन बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ दिनों से बहुत तनाव में था। हमारा शादीशुदा जीवन भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे मांग रहा था। नहीं दिए तो राज खोल देगा, ऐसा लिखा था। कोई अंदाजा किसका हो सकता है? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रोहन अच्छा आदमी था, पर सुदखोर जगदीश उससे जमीन को लेकर झगड़ रहा था। तो हो सकता है कि लेकिन उस दिन वो शहर गया था, गवाह हैं। आरुषि, ये बताओ, रोहन और नेहा के बीच संबंध कैसे थे? बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनमें हमेशा झगड़े होते थे। भाई वैसे भी बेचैन रहता था और बेचारे को शादीशुदा जीवन में भी सुख नहीं था। न जाने ये कैसा रिश्ता है। मैं रोहन के साथ कभी खुश नहीं हो सकती। काश मैं और वो मिल जाते। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? जगदीश साहब ने, जांच रोकने के लिए। उस रात आप कहाँ थे? मैं शहर गया हुआ था। आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, वो मोहन झूठ बोल रहा है। आरुषि, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। ये सुसाइड नहीं, बल्कि मर्डर है, और असली मास्टरमाइंड तुम थी आरुषि। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। तुमने नकली नोट लिखकर फांसी का सीन बनाया, लेकिन डॉक्टर समझ गए थे। पुलिस ने जांच शुरू की थी, तब तुमने अगली चाल चली, मुझे बुला लिया। जगदीश और नेहा के खिलाफ सबूत पैदा किए, ताकि इस गुनाह में कोई पकड़ा जाए और ये केस फाइल हो जाए। सरासर झूठ। मैं अपने भाई की जान क्यों लूंगी? पैसों के लिए तुम्हारे पिता ने जायदाद का बंटवारा तो किया, पर तुम्हारे हिस्सा की जिम्मेदारी रोहन पर सौंपी, क्योंकि तुम में अभी इतनी समझ नहीं। तुम्हारी रोहन के साथ कभी नहीं बनती थी, और अब इस बात ने तो तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दी। हाँ, मैंने ही मारा उसे। अपने बड़े होने का धौंस जमाता था। हर छोटी बात में रोक टोक, ताने, अपमानित करना। तंग आ गई थी मैं। एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन रोहन ने उसे भी अपमानित किया और हमारा एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया था। मुझे आज़ादी चाहिए थी, मेरा हक चाहिए था। थैंक यू वीर। अब इस सारी जायदाद की जिम्मेदारी तुम पर है नेहा। सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो। तुमने मेरी डायरी तो पढ़ ही ली है। मैंने जिसका जिक्र किया था वो तुम ही थे विराट। तो तुम्हें पता चल गया। माफ करना नेहा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा।